जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण का। आज सुनेंगे भाग 112 तथा सुंदरकांड का भाग 10। आपने पिछले भाग में सुना कि सभी वानर हनुमान जी से मिलकर बड़े ही प्रसन्न हुए और वे रास्ते में बाग बनों को उजाड़ते हुए खाते पीते मस्ती से चले आ रहे थे। अब इससे आगे का भाग इस भाग 112 में सुने। जब सभी वानर आकाश में उछलकर वायु से उड़ाए गए, बादलों की भांति बड़े जोर जोर से गर्जना करते हुए किष्किंधा के निकट जा पहुँचे, तब अंगद के निकट पहुँचते ही वानराज सुग्रीव ने शोक संतप्त कमल नयन श्री राम से कहा, हे प्रभु, धैर्य धारण कीजिए, आपका कल्याण हो। सीता देवी का पता लग गया है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि कृतकार्य हुए बिना दिए हुए समय की अवधि को बिताकर ये वानर कदापि यहाँ नहीं आ सकते थे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम आपको पाकर माता कौशल्या उत्तम संतान की जननी हुई है। आप धैर्य धारण कीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि देवी सीता का दर्शन हो गया। उन्हीं में उद्योग, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान भी प्रतिष्ठित है। जिस दल के नेता जामान और महाबली अंगद हों, मतिवानों में श्रेष्ठ रघुनंदन, इस कार्य को सिद्ध करने में हनुमान जी के सिवा और कोई कारण बना हो ऐसा संभव नहीं है। वानर शिरोमणि हनुमान में ये कार्य सिद्धि की शक्ति और वृद्धि है। अमित पराक्रमी श्री राम, अब आप चिंता न करें। ये वनवासी वानर जो इतने अहंकार में भरे हुए आ रहे हैं, कार्य सिद्ध हुए बिना इनका इस तरह यहाँ आना संभव नहीं था। इस प्रकार कह ही रहे थे कि उन्हें आकाश में निकट से वानरों को किलकारियाँ सुनाई देने लगी। हनुमान जी के पराक्रम पर गर्व करके किष्किंधा के पास आगर्जना करने वाले वे वनवासी वानर मानव सिद्धि की सूचना दे रहे थे। माँ बाप हनुमान ने श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और उन्हें यह बताया कि देवी सीता पतिव्रत के कठोर नियमों का पालन करते हुए शरीर से सकुशल है। मैंने देवी सीता का दर्शन किया है। हनुमान जी के मुख से यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई। शत्रु वीरों का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी ने परम प्रीति और मान सम्मान के साथ हनुमान जी की ओर देखा। पर्वत पर जाकर युवराज अंगद को आगे करके श्री राम, महाबली लक्ष्मण तथा सुग्रीव को मस्तक झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर सब वानरों ने सीता का समाचार बताना आरंभ किया। सीता देवी रावण के अंतपुर में रोक रखी गई है। राक्षसियाँ उन्हें धमकाती रहती हैं। श्री राम के प्रति उनका नैन अनुराग है। रावण ने सीता के जीवित रहने के लिए केवल 2 मास की अवधि दे रखी है। इस समय विदेह कुमारी को कोई क्षति नहीं पहुंची है, वे सकुशल है। श्री राम ने आगे की बात पूछते हुए कहा, वानरों, देवी सीता कहाँ है? मेरे प्रति उनका कैसा भाव है? विदेह कुमारी के विषय में ये सारी बातें मुझसे कहो। तब हनुमान जी ने पहले देवी सीता के उद्देश्य से दक्षिण दिशा की ओर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर बातचीत की कला को जानने वाले वानर वीर ने सीता जी का दर्शन जिस प्रकार हुआ था वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तत्पश्चात अपने तेज से प्रकाशित होने वाली उस दिव्य कंचन मणि को भगवान श्री राम के हाथ में देकर हनुमान जी ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मैं जनक नंदिनी सीता के दर्शन की इच्छा से उनका पता लगाता हुआ 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघकर उसके दक्षिण किनारे पर जा पहुंचा। वहीं दुरात्मा रावण की नगरी लंका है, वह समुद्र के दक्षिण तट पर ही बसी हुई है। हे श्री राम, लंका में पहुंचकर मैंने रावण के अंतपुर में प्रमदावन के भीतर राक्षसियों के बीच में बैठी हुई सती साध्वी सुंदरी देवी सीता का दर्शन किया है। वे अपनी सारी अभिलाषाओं को आप में ही केंद्रित करके किसी तरह जीवन धारण कर रही हैं। विकराल रूप वाली राक्षसियाँ उनकी रखवाली करती हैं और बारंबार उन्हें डांटती फटकारती रहती हैं, परंतु इस समय बड़े दुख से दिन बिता रही हैं। उन्हें रावण के अंतपुर में रोक रखा गया है और वे राक्षसियों के पहरे में रहती हैं। सिर पर एक वेणी धारण किए
दुखी हो, सदा आपकी चिंता में डूबी रहती हैं। मैंने बड़ा प्रयत्न करके किसी तरह महारानी सीता का पता लगाया और धीरे धीरे इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति का वर्णन करते हुए किसी प्रकार उनके हृदय में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न किया। तत्पश्चात देवी से वार्तालाप करके मैंने यहाँ की सब बातें उन्हें बताई। महाभाग पुरुषोत्तम, इस प्रकार जनक नंदिनी को मैंने आपकी भक्ति से प्रेरित होकर कठोर तपस्या करते हुए देखा है। हे महामते रघुनंदन, चित्रकूट में आपके पास देवी के रहते समय एक कुएं को लेकर जो घटना घटित हुई थी, उस वृत्तांत को उन्होंने पहचान के रूप में मुझसे कहा था। जानकी जी ने आते समय मुझसे कहा, वायुनंदन, तुम यहाँ जैसी मेरी हालत देख चुके हो, वह सब भगवान श्री राम को बताना और इस मणि को बड़े यत्न से सुरक्षित रूप में ले जाकर उनके हाथ में दे देना। ऐसे समय में देना जबकि सुग्रीव भी निकट बैठकर तुम्हारी कई बातें सुन रहे हो। साथ ही मेरी ये बातें भी उनसे निवेदन करना। प्रभु, आपकी दी हुई है कांतिमणि चूड़ामणि मैंने बड़े यत्न से सुरक्षित रखी थी। जल से प्रकट हुए इस दीप्तिमान रतन को मैंने आपकी सेवा के लिए लौटाया है। निष्पाप रघुनंदन, संकट के समय से देखकर मैं उसी प्रकार आनंद मग्न हो जाती थी जैसे आपके दर्शन से आनंदित होती हूँ। आपने मेरे ललाट में जो मैंने सिल्का तिलक लगाया था, इसको धारण कीजिए, इसको स्मरण कीजिए। ये बातें जानकी जी ने कही थी। ये रघुनंदन, यही वहाँ का वृत्तांत है जो सब का सब मैंने आपकी सेवा में निवेदन कर दिया। आप सब प्रकार से समुद्र को पार करने का प्रयत्न कीजिए। राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण को कुछ आश्वासन मिल गया, ऐसा जानकर तथा वे पहचान श्री रघुनाथ जी के हाथ में देखकर वायुपुत्र हनुमान ने देवी सीता की कही हुई सारी की सारी बातें कर्म से अपनी वाणी द्वारा पूर्ण रूप से कह सुनाई। हनुमान जी के ऐसा कहने पर दशरथ नंदन श्री राम उस मणि को अपनी छाती से लगाकर रोने लगे। साथ ही लक्ष्मण भी रो पड़े। उस श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी कि अपने दोनों नेत्रों में आंसू भरकर सुग्रीव से इस प्रकार बोले, हे सोम मित्र, इस मणि रत्न का दर्शन करके आज मुझे मानो अपने पूज्य पिता का और विदेहराज महाराज दशरथ जनक जी का भी दर्शन मिल गया हो, ऐसा अनुभव हो रहा है। हे सोम पवन कुमार, जैसे बेहोश हुए मनुष्य को होश में लाने के लिए उस पर जल के छींटे दिए जाते हैं, उसी प्रकार विद्यानंदिनी सीता ने मूर्छित हुए श्री मुझ राम को अपने वाक्य रूपी शीतल जल से सींचते हुए क्या क्या कहा है, वह बारंबार बताओ। तब फिर हनुमान जी से बोले, वीर पवन कुमार, यदि विद्यानंदिनी सीता 1 साल तक जीवन धारण कर लेगी तब तो वह बहुत समय तक जी रही है। मैं तो जानकी के बिना अब एक अक्षर भी जीवित नहीं रह सकता। तुमने जहाँ मेरी प्रिया को देखा है उसी देश में मुझे भी ले चलो। उसका समाचार पाकर अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकता। हनुमान, मुझे ठीक ठीक बताओ, सीता ने क्या क्या कहा है। जैसे रोगी दवा लेने से जीता है, उसी प्रकार मैं सीता के इस संदेश वाक्य को सुनकर ही जीवन धारण करूँगा। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने सीता जी की कही हुई सब बातें उनसे निवेदन कर दी। वे बोले, पुरुषोत्तम, जानकी देवी ने पहले चित्रकूट पर बीती हुई एक घटना का यथावत रूप से वर्णन किया था। पहले चित्रकूट में कभी जानकी देवी आपके साथ सुखपूर्वक सोई थी। वे सोकर आपसे पहले उठ गई। उस समय किसी कोई ने सहसा उड़कर उनकी छाती में चोंच मार दी। कहते हैं उसने फिर आकर दोबारा जोर से चोंच मार दी। तब देवी के शरीर से रक्त बहने लगा और उससे भीग जाने के कारण आप जाग उठे। महाभाव, उनकी छाती में घाव देख आप विषधर सर्प के समान कुपित हो उठे और इस प्रकार बोले, ऐसा वीरू, किसने अपने नखों से अग्रभाग से तुम्हारी छाती में घाव कर दिया है? कौन कुपित हुए 5 मुँह वाले सर्प के साथ खेल रहा है? ऐसा कहकर आपने जब सहसा इधर उधर दृष्टि डाली तब उस कुएं को देखा। वह सीता देवी की ओर मुँह करके ही कहीं बैठा हुआ था।
वह कौवा साक्षात इंद्र का पुत्र था, जो उन दिनों पृथ्वी पर विचर रहा था। आपने अपनी चटाई में से एक कुसा निकालकर हाथ में ले लिया और उस ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया। फिर तो वह कुछ प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसका लक्ष्य वह कौवा ही था। आपने उस जलते हुए कुश को कोई की ओर छोड़ दिया। फिर तो वह देतीमान धर्म उस कोए का ही पीछा करने लगा। आपके भय से डरे हुए समस्त देवताओं ने भी उस कोए को स्थान नहीं दिया। वह तीनों लोक में चक्कर लगाता फिरा, फिर कहीं भी उसे कोई रक्षक नहीं मिला। तब शत्रुघ्न श्री राम सब ओर से निराश होकर वह कौवा फिर वही आपकी शरण में आया। शरण में आकर पृथ्वी पर पड़े हुए इस कोए को आपने शरण में ले लिया, क्योंकि आप शरणागत वत्सल है। यद्यपि वह वध के योग था तो भी आपने कृपापूर्वक उसकी रक्षा की। आपने उस कुएं की दाहिनी आँख फोड़ डाली। श्री राम तदंतर आपसे विदा ले वह कौवा भूतल पर आपको और स्वर्ग में राजा दशरथ को नमस्कार करके अपने घर को चला गया। इसमें संदेह नहीं कि मेरा ही कोई ऐसा महान पाप है जिसके कारण वे दोनों शत्रु संतापी वीर एक साथ रहकर समर्थ होते हुए मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। विजय नंदिनी सीता जी कहती है, तब विजय नंदिनी सीता का करुणजनक वचन सुन मैंने उन्हें यह बात कही, हे देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि श्री रघुनाथ जी तुम्हारे शोक के कारण ही सब कार्यों में से विरत हो रहे हैं। श्री राम के दुखी होने के कारण लक्ष्मण भी संतप्त हो रहा है। शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ राजकुमार आपके दर्शन के लिए उत्साहित हो लंकापुरी को जलाकर भस्म कर देंगे। रघुवंशियों के प्रीतम श्री राम, आपके लिए इस मणि को दोनों हाथों में लेकर मैंने सीता देवी को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और यहाँ आने के लिए मैं उतावला हो उठा। लौटने के लिए उत्साहित हो मुझे अपने शरीर को बढ़ाते देख सुंदरी जनक नंदिनी सीता बहुत दुखी हो गई। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। वे मुझसे कहने लगी, माँ कपे, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो मेरे माँ बाप प्रियतम कमल ने श्री राम को तथा मेरे यशस्वी देवर माँ बाबू लक्ष्मण को भी अपनी आंखों से देखोगे। सीता जी के ऐसा कहने पर मैंने उन मिथिलेश कुमारी जी से कहा, हे देवी जनक नंदिनी, आप शीघ्र मेरी पीठ पर चढ़ जाइए। माँ बागे, माँ श्याम लोचने, मैं अभी सुग्रीव और लक्ष्मण सहित आपके पति श्री रघुनाथ जी का आपको दर्शन कराता हूँ। यह सुनकर सीता देवी ने मुझसे कहा कि माँ कपे, वानर शिरोमणे, मेरा यह धर्म नहीं है कि मैं अपने वश में होती हुई भी स्वेच्छा से तुम्हारी पीठ पर आश्रय लूँ। अतः वानर परवर, वहाँ वे दोनों राजकुमार हैं, वहाँ तुम जाओ। ऐसा कहकर वे फिर मुझे संदेश देने लगे। हनुमान सिंह के समान पराक्रमी उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से, मंत्रियों से, सुग्रीव से तथा अन्य सब लोगों से भी मेरा कुशल समाचार कहना और उनका पूछना। तुम वहाँ ऐसी बात कहना जिससे माँ बाबू रघुनाथ 20 दुख सागर से मेरा उद्धार करे। वानरों के प्रमुख वीर मेरे इस तीव्र शोक वेग को तथा इन राक्षसों द्वारा जो मुझे बारंबार धमकाया जाता है, इसको भी जब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहना। तब देवी सीता ने कहा, कि हे पवन कुमार, शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, यदि तुम ठीक समझो तो यहाँ किसी गुप्त स्थान में एक दिन के लिए ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल सवेरे यहाँ से चले जाना। वानर तुम्हारे निकट रहने से मुझ मंदभाग्नि को इस शोक विषाद से थोड़ी देर के लिए भी छुटकारा मिल जाता है। वीर वानर राज, मेरे सामने यह मान संदेशा आ खड़ा हुआ है कि तुम जिनके साया को
उन वानरों और भालुओं के होते हुए भी ऋष और वानरों की वे सेनाएं तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण इस अपार पारावार सागर को कैसे पार करेंगे। हे निष्पाप पवन कुमार, 3 ही भूतों में इस समुद्र को बलांगने की शक्ति देखी जाती है, विंतानंदन गरुड़ में, वायु देवता में और तुम में। हे वीर, जब इस प्रकार इस कार्य का साधन दुष्कर हो गया है, तब इसकी सिद्धि के लिए तुम कौन सा समाधान उपाय देखते हो। कार्य सिद्धि के उपाय जानने वालों में तुम श्रेष्ठ हो, अतः मेरी बात का उत्तर दो। विपक्षी वीरों का नाश करने वाले कपिश्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं कि इस कार्य की सिद्धि के लिए तुम अकेले ही बहुत हो। तथापि तुम्हारे बल का यह उद्वेग तुम्हारे लिए ही यश की वृद्धि करने वाला है, श्री राम के लिए नहीं। यदि श्री राम अपनी संपूर्ण सेना के साथ यहाँ आकर युद्ध में रावण को मार डालें और विजयी होकर मुझे अपनी पुरी को ले चलें, तब यह उनके लिए यश की वृद्धि करने वाला होगा। सीता देवी के उस अभिप्राय युक्त वचन को सुनकर अंत में मैंने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। हे देवी, वानर और भालुओं की सेना के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली हैं। वे आपका उद्धार करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। उनके पास पराक्रमी, शक्तिशाली और महाबली वानर हैं, जो मन के संकल्प के समान तीव्र गति से चलते हैं। वे सब के सब सदा आपकी उनके आज्ञा का अधीन रहते हैं। वहाँ मुझसे भी बढ़कर तथा मेरे समान शक्तिशाली बहुत से वानर हैं। सुग्रीव के पास कोई ऐसा वानर नहीं है जो मुझ से किसी बात में कम हो। जब मैं यहाँ आ गया, तब फिर उन महाबली वानरों के आने में संदेह क्या है। आप जानती होंगी कि दूत या धावन बनाकर वे ही लोग भेजे जाते हैं जो निम्न श्रेणी के होते हैं। अच्छी श्रेणी के लोग नहीं भेजे जाते। अतः देवी, अब संताप करने की आवश्यकता नहीं है। आपका मानसिक दूर दूर हो जाना चाहिए। वे वानर युद्धपति एक ही छलांग में लंका में पहुंच जाएंगे। आप शीघ्र ही देखेंगी कि सिंह के समान पराक्रमी शत्रु नाशक श्री राम और लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए लंका के द्वार पर आ पहुँचे हैं। आपको जल्दी यह देखने को भी मिलेगा, यह भी सौभाग्य प्राप्त होगा कि शत्रुओं का दमन करने वाले श्री रघुनाथ जी वनवास की अवधि पूरी करके आपके साथ अयोध्या में जाकर वहाँ के राजा राभाषिक्त हो गए हैं। आपके अत्यंत शोक से बहुत ही पीड़ित होने पर भी, जिनकी वाणी में कभी दीनता नहीं आने पाती, उन मिथिलेश कुमारी को जब मैंने प्रिय एवं मंगलमय वचनों द्वारा सांत्वना देकर प्रसन्न किया, तब उनके मन को कुछ शांति प्राप्त हुई। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री गोरख।